पहला प्रॉब्लम है कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रही है। तो अगर उसमें वेलोसिटी मान लेते हैं, नॉर्मल स्ट्रिंग है, उसमें वेलोसिटी v है, और अगर उसकी लेंथ को हम इंक्रीज करके 1.5x कर दें, ठीक है ना, यानी 0.5x से लेंथ को इंक्रीज किया गया, तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? तो हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला था अंडर रूट, तो स्प्रिंग में स्पीड ऑफ साउंड था अंडर रूट t/m, जहाँ t था टेंशन और m था मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। यूनिट लेंथ। अब देखो, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? यंग मॉडुलस का फॉर्मूला था स्ट्रेस, जो कि है फोर्स अपॉन एरिया, इंटू स्ट्रेन, जो कि है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से मतलब चेंज इन लेंथ को एल कह देते हैं और ओरिजिनल लेंथ को कैपिटल एल कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो फोर्स है तो फॉर्मूला हो जाएगा वाई ए एल अपॉन एल, वाई ए एल अपॉन एल, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो फोर्स है यही यहाँ पे स्ट्रिंग का काम, टेंशन का काम कर रहा है। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो टेंशन, जो वेलोसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, इंक्रीज इन लेंथ के, ठीक है ना। अब पहले केस तो यानी v1 अपॉन v2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन 1.5x, पहले केस में मतलब चेंज x है, दूसरे केस में 1.5x है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, v इक्वल टू v2, मतलब v1 हमारा v है, v2 निकालना है, और ये हो जाएगा 1/1.5, तो ये हो जाएगा 1/1.5 इंटू v, ठीक है। बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब ओरिजिनल लेंथ फिक्स है, चेंज ही दोनों केस में अलग अलग है, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है, आसान था, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये 1.22, 1.22 आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, आपसे कह रहा है कि बल्क मॉडुलस दिया है, तो बल्क मॉडुलस को बी मान लेते हैं, बी 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर पर मिलीमीटर दिया है, पॉइजन रेशियो सिग्मा दिया है 0.20, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि आपको आर दे रखा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन जो दिया हुआ है, डी वो एंगस्ट्रॉम दे टू रखा आर के है। बराबर नहीं होगा अमन? हाँ, 2r के बराबर नहीं होगा? नहीं 2r नहीं होगा, मतलब ये तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, ये इसकी आर ही रहेगा, तो ठीक है ना। दो न्यूक्लियस बीच के डिस्टेंस अगर लेंगे तो दो 2r नहीं हो जाएगा? नहीं, तो न्यूक्लियस के बीच का नहीं है, ये सीधे सीधे तुमको इंटर, देखो क्या कहा गया है, एवरेज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ हाँ। अब इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस जो है हम्म। वो सीधे दे रखा है, अच्छा, यही ठीक है ना। गड़बड़ी कर रहा था मैं। ओके, तो ये बी हो गया, ये सिग्मा हो गया, आर दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि क्या निकालना है, इंटर एटॉमिक कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला बीच में एक इस पे क्वेश्चन बताया था कि यंग मॉडल जो होता है वो सी टाइम्स आर होता है, ठीक है। ओके। यंग मॉडल जो होता है वो इंटर एटॉमिक कांस्टेंट टाइम्स आर होता है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब हमें यंग मॉडल्स पता करना है, ठीक। तो यंग मॉडल्स भी हम अभी पीछे निकाले थे, यंग मॉडल्स का रिलेशन बी से क्या निकाले थे? b इक्वल्स टू y अपान 3 टाइम्स 1 माइनस 2 सिग्मा। लगा लो, बी इक्वल टू 3 टाइम्स वाई अपॉन 1 - 2 सिग्मा। नहीं, y अपान 3 था। अच्छा, वाई अपॉन 3 डालो, हाँ, ठीक, ब्रैकेट में। हाँ निकाले थे, ठीक हाँ है। हाँ। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, और फिर सॉल्व ये आ करके, जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 10 हाँ सॉरी, ये न्यूटन पर फॉर्मूला मीटर उल्टा बता स्क्वायर। दिया, सॉरी ये फॉर्मूला उल्टा बता दिया, टी इक्वल टू वाई आर होता है, हम्म। टी कांस्टेंट जो होता है वो वाई यंग मॉडल्स इंटू आर होता है, ठीक है। अब तो आ जाएगा ना ये सॉल्व करके, हाँ, अब आ गया ठीक y है। बाय r। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि एक स्टील की रॉड है, मान लेते हैं ये एक रॉड है, ठीक है ना, इसको ट्विस्ट करना है, और ट्विस्ट करना है कितने एंगल से, 45 डिग्री एंगल से। तो ट्विस्ट करेंगे और इसकी लेंथ दे रखी है आपको कैपिटल एल, मान लो दे रखी है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻² मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेडियस भी दे रखा है स्मॉल आर, 10⁻³ मीटर्स दे रखा है, यानी 1 mm, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है इसको ट्विस्ट करेंगे तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने डराइव किया था हाफ सी थीटा स्क्वायर, और सी टॉर्सनल कांस्टेंट था, इसका फॉर्मूला था पाई ईटा r⁴ अपॉन 2, ठीक। ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो W इक्वल टू हो जाएगा हाफ
पाई थीटा आर की पावर 4 अपॉन 2 एल और थीटा की पावर 4। अब बस इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ पता है हमें, थीटा भी पता है, ईटा भी पता है, पाई भी पता है। बस यहाँ थीटा पे, स्क्वायर होगा ना अमन? हाँ सॉरी थीटा स्क्वायर है, मैं जल्दी से, थीटा स्क्वायर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बस जो नोट याद रखना है वो क्या है कि थीटा जो है ना वो एंगल है, और यहाँ पे एंगल यूज करना है रेडियन में, ठीक है। क्योंकि देखो एसआई यूनिट सिस्टम में एंगल की यूनिट रेडियन ही होती है, तो रेडियन में हाँ थीटा यूज करना है, यानी थीटा हम 45 डिग्री ना यूज करके पाई बाई 4 यूज करेंगे, और पाई की वैल्यू जो रखेंगे वो 3.14 रहेगी, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0.15 जूल आ रहा है, ठीक है। अमन एक बार वैल्यू रख के देखो, 10 की पावर वाला सिस्टम अच्छा देखो आ रहा पावर्स है को नहीं आ हम मैच कर लेते हैं, बाकी सब भूल गए। यहाँ पे ईटा की पावर है 10 की पावर 8, आर की जगह 10 की पावर -3 आएगा, माइनस, तो 10 की पावर -3 की ईटा की पावर पावर 4, 10 की पावर 10 लिखे हो? नहीं सॉरी हाँ 10 की पावर 10 है, सॉरी सॉरी, अपॉन एल लेंथ कितना है 25 इंटू 10 की पावर, नीचे अब 10, बैलेंस हो जाएगा, अब बैलेंस हो जाएगा। अब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे हाँ बढ़ते हैं, समझ गए समझ गए। देखो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा हम्म, होता है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि हम्म, रिजिड बॉडी के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी। अब तीन तरीके के एक्सपेंशन है थर्मोडायनेमिक्स में, एक लीनियर एक्सपेंशन है, एक सुपरफिशियल हम्म, यानी सरफेस एरिया का एक्सपेंशन, और तीसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन। और तीनों के हम्म, फॉर्मूले बहुत आसान है। हम्म, लीनियर एक्सपेंशन में डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक एरियल है। या सुपरफिशियल एक्सपेंशन में चेंज इन एरिया का फॉर्मूला है एल बीटा ए डेल्टा टी। और वॉल्यूम एक्सपेंशन में डेल्टा वी का फॉर्मूला है गामा डी डेल्टा टी, ठीक है ना। तो डेल्टा एल मतलब हम्म, चेंज इन लेंथ, एल मतलब ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा ए मतलब हम्म, चेंज इन एरिया, ए मतलब ओरिजिनल एरिया, और डेल्टा हम्म, वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, और वी मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम। बाकी अल्फा बीटा गामा जो है इन्हें हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और गामा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इस गामा के बारे में पूछ रहा है, तो डेल्टा वी हम्म, इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी हो जाएगा। इस हम्म, फॉर्मूले से गामा का फॉर्मूला डेल्टा वी बाई वी वी अपान। डेल्टा टी हो जाएगा। अब हाँ यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है रिजिड बॉडी है, तो रिजिड हाँ, बॉडी के लिए चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो गामा जीरो क्या आ होता जाएगा, है, आ जाएगा। 0/1। लेकिन अगर आपसे बल्क मॉडुलस पूछता बी, बी का हाँ, फॉर्मूला होता है प्रेशर अप्लाइड अपान। अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। हाँ ये पी वी हाँ बाई डेल्टा वी हो जाता, तो उस केस में बल्क मॉडुलस इन्फिनाइट आता, ठीक हाँ है। हाँ। अगला बढ़ते हैं, पूछा गया है सिग्मा बल्क मॉडुलस को, यहाँ पे इन्होंने के से यूज किया, हमने डेरिवेशन करते बी समय से। बी यूज किया था, ईटा हम्म, रिलेशन। हम्म, हमने पीछे डेरिवेशन कराया था y इक्वल टू 3b 1 - 2 सिग्मा, हाँ। और फिर दूसरा निकाला था ईटा y इक्वल टू ईटा, और क्या था टू याद है, टाइम्स 1 + सिग्मा। ईटा 1 हम्म, प्लस सिग्मा, ये निकलवाया था ना। हाँ 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 तो ये फॉर्मूला निकलवाए थे y इक्वल टू 3b 1 - 2 सिग्मा और y इक्वल टू 2 ईटा, इन दोनों को हमने बाकायदा मतलब डायग्राम बना के डेराइव किया था। फिर इन हम्म, दोनों में से जब सिग्मा को एलिमिनेट किया था, हाँ। तो क्या फॉर्मूला आया था, 9/y। इसमें नहीं, जब तुमने सिग्मा को एलिमिनेट किया था तो 9/y = 3/ईटा प्लस 1 प्लस डी 1 बाई अपॉन बी बी। प्लस, 3/ईटा था, अच्छा थ्री बाई ईटा, ईटा ठीक, हाँ। बाई 1 ईटा फिर उधर 1/b। प्लस 1/b, ये फॉर्मूला निकलवाया है, हाँ ठीक है। अब हाँ डी की हाँ। जगह तुम यहाँ के कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में के कह रहा है, मान लेते हैं कोई हमने दिक्कत नहीं, के कर कोई दिया, दिक्कत नहीं। यहाँ के कर दिया। तो देखो ये तीन फॉर्मूले तो याद ही रखने, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट ही पूछ लेता है कई बार, ठीक है। हाँ तो ये याद रहना चाहिए कि हाँ, ये याद रहना चाहिए कि इस फॉर्मूले में कहीं सिग्मा नहीं है, सिग्मा को एलिमिनेट करके ये आया है। तो अगर ऐसा कोई हाँ। फॉर्मूला जिसमें सिग्मा इग्मा दिया हो, तो ये ध्यान रखना कि सिग्मा नहीं होता इसमें। 9 के नीचे हम्म, वाई है, 3 के नीचे ईटा है, और 1/के बी अलग है, ठीक हम्म, है। हाँ उसके बाद ये दोनों फॉर्मूले हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है सिग्मा के और ईटा में रिलेशन, यानी वाई नहीं चाह रहा है, ठीक है। हाँ। तो इन दोनों को आपस में ऐसे सॉल्व करो कि वाई इक्वेट कर लो। एलिमिनेट हो जाए, चाहे रेशियो ले हम्म, लो, ठीक है, 1 हो जाएगा, और चाहे बराबर ले लो, तुम ये कह सकते हो कि 3 के इक्वल 1 - 2 सिग्मा इक्वल टू इक्वल्स टू 2 ईटा 1 + 2 सिग्मा, 1 + सिग्मा सॉरी, है ना।
अब ये इसको भी सॉल्व सही कर है। लोगे, रिलेशन जो आएगा वही आंसर होगा। और सिग्मा का फॉर्मूला निकालना है क्योंकि हर एक में सिग्मा निकालना है, ठीक है। हम्म, टी ठीक के है। माइनस टू सिग्मा, सॉरी टू या सिक्स सिग्मा के इक्वल टू टू ईटा प्लस ईटा सिग्मा। अब यहाँ पे इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा टी के माइनस टू ईटा अपॉन, जब ये इधर आ सॉरी ये इधर आके और इसमें से सिग्मा कॉमन होके आएगा डिवाइड में, तो आएगा टू ईटा प्लस सिक्स के, ठीक है ना। हाँ कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है, ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है। ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले दिमाग में रहने चाहिए, हमसे भी दिमाग से उतर जाता है लेकिन ये याद रहने चाहिए। इन ये और ये वाला तो डायरेक्ट ठीक पूछा जाता है बार बार, और इसमें देखो सिग्मा को एलिमिनेट करके पूछ लिया, ठीक है। देखो क्योंकि हमारे पास कितने वेरिएबल है, सिग्मा है, ईटा है और वाई है। तो वाई है, या तो अगर देखो नहीं कैलकुलेट करना है, ज़्यादा याद रखना है, तो ये सोच सकते हो कि वाई है, के है, सिग्मा है, ईटा है। तो कितने हम्म, कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तीन तीन के, मतलब एक हम्म, जैसे इसमें वाई ईटा के है, इसी में वाई के सिग्मा है ना। तो ऐसे करके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक दो तीन चार पॉसिबल है, चौथा ये अलग से हाँ पूछा, ये तीन बुक में दिए हैं और ये अलग से एज अ क्वेश्चन दे दिया है। फिर हम्म, अगला, तो ये हमको चेक करना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो y इक्वल टू थ्री के वन माइनस टू सिग्मा होता है। अब हम जानते हैं कि सिग्मा की थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है वो जीरो से, नहीं, माइनस वन से कहाँ तक होती है, जीरो माइनस वन से पॉइंट। पॉइंट फाइव। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी जो वैल्यू मैंने बताई थी वो क्या थी, पॉइंट टू से पॉइंट फोर। तो ये हाँ, यानी ये हम पॉइंट कह टू से सकते हैं कि पॉइंट फोर। सिग्मा वन से कम है, टू टाइम सिग्मा भी वन से कम ही आएगा, हम्म, ठीक है। तो जब ये वन से कम आएगा तो ये जो भी वैल्यू आएगी वन से कम आएगी, और इससे मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वो हम्म, पाई जो आएगा वो लेस देन थ्री के आ जाएगा, नेगेटिव ठीक है है। ना। क्योंकि ये पार्ट क्या है, वन से कम है। तो वन से कम ऐसे सोच सकते हो, जैसे वन से कम अगर ले रहे हैं, जैसे मान लो वन बाई थ्री ले रहे हैं, तो वाई की वैल्यू थ्री के बाई थ्री हो जाएगी, यानी कि वाई की वैल्यू के हो जाएगी, यानी थ्री के से तो कम ही हुई ना, वाई हाँ लेस देन थ्री। अगला देखते हैं। या फिर फोर्स उसका वेट का काम करेगा ना। देखो हाँ, मैं कह रहा है कि एक जैसे रॉड है मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे रॉड है स्टील की या आयरन की रॉड है, तो उसमें ये चीज़ महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे पास मान लो ये आटे का लंप हो, है ना। हाँ, हाँ, अब आटे की रॉड ऐसे बना के लटकाएं तो क्या होगा, तो वो ऑटोमेटिक वो, उसकी लेंथ बढ़ने लगेगी, ठीक। हाँ, और अगर इसको मतलब विजुलाइज करें या तुम अगर इसको सोचो, तो इसकी लेंथ कुछ ऐसे बढ़ेगी कि ऊपर हम्म, जो है देखो, मतलब जब ये लंबा होगा बाद में, तो हाँ, कुछ ऐसे लंबा होना चाहिए। हाँ, मतलब क्यों, ऊपर पतला होने लगा, नीचे मोटा हो। हाँ क्यों, क्योंकि क्योंकि देखो ऊपर वाले पोर्शन में ना, सबसे हम्म, देखो इस पोर्शन पे इसके नीचे सारा वेट है, इस हाँ, पोर्शन पे इसके नीचे सारा वेट है, इस पोर्शन पे हाँ, इसके नीचे, तो हर पोर्शन पे जो वेट है वो उसके नीचे वाला काउंट होगा। हम्म, और जो कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे कम होता जाएगा, तो जब वेट कम होता जाएगा तो एलोंगेशन भी कम होता जाएगा, हम्म, है ना। तो इसलिए ऐसा हम्म, कुछ टैपर्ड टाइप में एलोंगेशन आना चाहिए, ठीक है। हम्म, तो इसको ही हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब देखो मान लेते हैं ये एक रॉड है, कि टोटल लेंथ है कैपिटल एल, ठीक। और हम्म, इसका टोटल मास है एम। एम, टोटल मास इसका एम है, ठीक है। और बाकी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए। हम्म, अब अगर जब ये अपने ही वेट की वजह से इंक्रीज होगी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम्म, ऊपर से एक्स लेंथ नीचे, हाँ, हम मतलब मान लेते हैं हम ऊपर से एक्स लेंथ नीचे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम चेक करना चाहते हैं कि कितना एलोंगेशन हो रहा है, ठीक। ठीक है। तो अगर हम एक्स लेंथ नीचे करना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम ऐसे रिड्यूस कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक्स लेंथ की एक स्ट्रिंग है, ठीक है। हम्म, और इस हाँ पे एक वेट लटका हुआ है। अब ये जो वेट यहाँ पे लटका हुआ है ये कितना होना चाहिए, तो टोटल मास है कैपिटल एम, और हम्म, मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा एम बाई एल, हम्म, ठीक है। और एम ये बाई जो एल इंटू एक्स। ना एल माइनस एक्स, क्योंकि इस पॉइंट पे जो वेट होगा वो इतना होगा ना, हम्म, इसका वेट क्या होगा,
एल माइनस एक्स नहीं होगा, एक्स, हाँ हाँ जी, ठीक है। ठीक। अब मान लेते हैं कि x में जब जब हमने x लेंथ नीचे लिया है तो जाहिर सी बात है इतना वेट लग रहा है इसके ऊपर, और जब ये खींचेगा तो मान लेते हैं इसमें जो चेंज आएगा लेंथ में वो dx आएगा, ठीक। ठीक है। तो अगर हम यंग मॉडुलस का फॉर्मूला देखें तो क्या था यंग मॉडुलस फॉर्मूला, स्ट्रेस एफ जो एल कि था वाई। फोर्स अपॉन एरिया, तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ये पूरा है m इंटू एल माइनस एक्स p अपॉन एल इंटू एरिया a लिख दो, कहा ही गया है a, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ जो कि है dx अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो कि है x, ठीक है। तो हाँ अगर हम यहाँ से निकालें, हमको निकालना है क्या, अच्छा एक चीज़ और दिक्कत है, x लेंथ पे हम आए और हमने चेंज इन लेंथ कितना माना है, डेल्टा x माना है, एच डी एक्स। ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालें, किसकी वैल्यू निकालें कि आंसर आए, आंसर हमें एल के टर्म में चाहिए ना, एक्स के टर्म में तो चाहिए नहीं होगा, चेंज नहीं, इन लेंथ मतलब डीएल के टर्म में चाहिए। ठीक है। एलोंगेशन बताना तो डेल्टा एल की वैल्यू बताना। हाँ लेकिन एक मिनट, यहाँ पे एलोंगेशन हम x नहीं मान रहे, dl मान रहे, अगर हम dl हाँ माने क्या आएगा, ये आएगा, हाँ नोटेशन है बस, फिर तो ऊपर भी एल कर लो। नहीं 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 कुछ गलत सोच है, एक मिनट का टाइम दो हमको, हाँ ठीक। ये प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट ही टर्न पे करते हैं, ठीक है। ठीक ठीक। देखते हैं कैसे होगी, ठीक है? मतलब इसका क्लियर देखो, अगर शॉर्टकट में देखो तो शॉर्टकट में ये किया गया है कि अगर हम एवरेज इलोंगेशन निकालें, ठीक है, तो जब इलोंगेशन देखो फॉर्मूला यंग मॉडुलस का क्या होता है, एम जी वेट अपॉन एरिया ए, चेंज इन लेंथ लेंगे डेल्टा एल अपॉन वेट लेंथ लेंगे कैपिटल एल, तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला आएगा वो एम जी एल बाई ए वाई आएगा। अब अगर हम एवरेज एलोंगेशन लेंगे पूरी रॉड का, ठीक है, तो जो एवरेज आएगा इसका, जब हम एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ और आ जाएगा, ठीक है। बस ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ, एवरेज चेंज इन लेंथ जो आएगा वो क्या आएगा, हाफ करके आ जाएगा, लेकिन ये बुक में तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं करना चाह रहे, हम इसका एवरेज पूरा निकाल के देखना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ गड़बड़ी आ रही है, नेक्स्ट पे देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये भी हम करेंगे कि सॉल्व करने के साथ साथ हम इसमें एक और काम करना चाह रहे हैं, एक्चुअल में हम इसको सॉल्व इसलिए भी करना चाह रहे हैं, इसके रीज़न ये है क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि जैसे किसी भी पॉइंट पे जो एलोंगेशन है वो उसके नीचे प्रेजेंट वेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें, एक तरफ एलोंगेशन लेना चाहें स्मॉल एल और एक तरफ एक्स लेना चाहें कि कितने पोजीशन एक्स ऊपर से हम एलोंगेशन देख रहे हैं तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ठीक है। इसलिए भी इस प्रॉब्लम को करना चाह रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट रन पे इसको ट्राई करेंगे, होप आंसर आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया।